ये 1:30 बजे का टाइम। जवाब नहीं दोगे तो उल्टा सुनोगे यार। नहीं बोल सकते सर। यार आप सुनोगे नहीं चले, आप जवाब नहीं दोगे, मैंने आप जवाब नहीं दोगे यार 2 बजे चले हुए हैं घर से हम लोग। आप जवाब नहीं दोगे। आपको जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया आपने? क्या जवाब दिया सर? हमने मैंने पूछा- आपसे 15-20 मिनट लगेंगे। सबको बोल चुका हूँ। सबको बोल चुके ना 15-20 मिनट। हमने बोला फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा नहीं बताओ, बोलना नहीं रखा है। सुनो आपने 15-20 मिनट बोला, रखा है यार। आपने 15-20 मिनट बोला ना, 25 मिनट का टाइम देते हैं। 25 मिनट के बाद किसकी मातड़ा लागना नहीं बताओ। क्या लगना? मतलब कहाँ किससे पूछना है हमसे ही पूछे। हम हरियाणा में, फिर क्या करोगे आप? नहीं चलेगा। मतलब पहले 1 घंटा लेट, फिर आधा घंटा लेट। इससे बढ़िया तो इन्हें गाड़ी रेडे में भेज देते, बैलगाड़ियों में चले जाते ये लोग सारे। इतनी देर में तो पैदल भी तो गए थे दिल्ली से जब कोरोना का ड्रामा चल रहा था। हाँ बोलो बोलो। लोगों की ऐसी तैसी करने में इनको बड़ा मजा आता है। लेकिन प्लेन से लोग जाता है अपने काम के लिए ना। इसलिए जाता है यार आदमी, टाइम बचाने के लिए। अपना काम का टेंशन में है कोई, हाँ? किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है, किसी के घर में कुछ और पड़ा है, वहाँ अगले गाड़ियां ले लेके खड़े हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो फोन कर रहे हैं जी आने का ही टाइम, पहुंचने का ही टाइम होने वाला है अब तो। आप लोग वहीं खड़े हो अब तक। आ रहे नहीं, एक से इंजीनियर से बात करें। उन्होंने 15-20 मिनट का टाइम दिया है। अच्छा सर एक बात बताओ। वो तो 15-20 मिनट पहले दिया था। अभी भी 15-20 मिनट ही दे रहा हूँ। भैया भैया एक बात बताओ, अभी फिर 15-20 मिनट दे रहे हैं। 15-20 मिनट पहले 15-20 मिनट का टाइम दिया था, अभी 15-20 मिनट और दे रहे हैं। फिर 15-20 मिनट आ गए ना। मैंने बता दिया और 2-4 गाड़ी अब 20 और 25 आ गया, 25-10 यानी 2:25 पे दोबारा आ जाए हम। 25 मिनट अभी के बाद 25 मिनट और आजा। 2:30 पे आए। देख भाई मदद इनके अगर अकल ठिकाने लगाने हो ना, कम से कम 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगना चाहिए इनका। कम से कम पर पैसेंजर 1 लाख रुपए जुर्माना लगना चाहिए। और नहीं तो इन लोगों को मतलब ये तो ऐसे ड्रामा करके रखेंगे यार। भैया एक बात बताएं भैया, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थे, फ्लाइट बुक कराया फिर लैंड किया, ऐसा आपने बोला। यदि यही था तो ऑप्शन बी स्टार्ट कर देना था ना। ऑप्शन अगर कैंसिल कर देते तो अच्छा नहीं ऑप्शन में नहीं, यदि वो था तो ऑप्शन बी स्टार्ट कर देते। नहीं, ऑप्शन इतना- और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है आप लोगों के पास? नहीं और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है आप लोगों के पास? तो किसी और पे उधारा ले लो यार, किराए पे दूसरी टैक्सी ले लो। इतनी पड़ी क्या काम करेंगे तो है नहीं सर, ये हैं? ट्रेन तो नहीं। अरे ट्रेन तभी बुरा हाल कर रहे तुम तो यार। ट्रेन कम से कम आ तो जावे। तो जा, वो तो बीच में ही लेट हो। चलते चलते ये एयरपोर्ट के हाल है। और उन मतलब सिर्फ फ्लाइट होते तो पैसेंजर अपना। हम लोगों को तो इतनी सी रियायत नहीं मिलेगी। 10 मिनट लेट हो जाओगे तो गेट बंद कर देंगे। नहीं बोल रहे हैं 10 से 5 मिनट और दे देंगे रियायत। हाँ 15 मिनट 15 मिनट दे सकते हैं। हाँ अच्छा ना, ये किसी अभी पूछ रहे हैं जी टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब हमसे पैसे लिए थे तब तो तुमने हमसे नहीं पूछा तुमने ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, कौन कैसे कैसे बेचारा अपना बच्चों के पेट काट काट के पैसा देता है। पहले तो ट्रेन का कैंसिल कर, देखो ट्रेन के क्या गेम खेल रखा है। ट्रेन की स्लीपर क्लास कम कर दिए डब्बे, ट्रेन के वो कम कर दिए, लोकल कम कर दिए, पैसेंजर के कम करके वहां से फिर ऊपर से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। वो बुकिंग नहीं कंफर्म होती, जब बुकिंग कंफर्म नहीं होती उसके बाद फिर मजबूरी में लोग फ्लाइट का ऑप्शन लेते हैं। फिर फ्लाइट का ऑप्शन लेते हैं, यहाँ मजबूरी में खड़े हैं, और फिर ये हरामी उस पर सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखो इतने अमीर हो गए यहाँ के लोग, इसे फ्लाइटों में चलते हैं। अब एयरपोर्ट पे भीड़ लगने लग गई। अब यहाँ ये भीड़ करके ऐसे रखते हैं ना कि एक पिछली फ्लाइट वाला भी आदमी खड़ा है, अगली फ्लाइट वाले भी आगे, 3 फ्लाइटों के आदमी इकट्ठे इकट्ठे भेजेंगे तो भीड़ होएगी। यहाँ पे ड्रामा करके रखते हैं। वो गुलाम मोबाइल पर लगे हुए ऐसे, कोई पूछता नहीं, किसी ने फुर्सत ही नहीं है कोई। नहीं पता कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारे साथ क्या होने लग रहा है, तुम्हारी क्या बेइज्जती होने लग रही है, तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी चल रही है, कुछ नहीं मतलब है। अच्छा ये पहला खराब हो गया, दूसरा है अरे यो भी खराब पड़ा है। यो भी खराब पड़ा। आपकी तो 10 साल पुरानी गाड़ी होएगी, दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। और इनके 100 साल पुराने डब्बे ये हमारी स्टेशन करने के लिए खड़े रहते हैं। इनसे पूछो कितने साल पुराना एयरक्राफ्ट इनका, पूछा किसी ने नहीं पूछा, ना कोई पूछने वाला। औकात ही नहीं किसी की, क्योंकि अडानी साहब को बेच दिया सारा एयरपोर्ट, अपना स्टेशन कराते रहो। हैं? जो आज मंत्री को कुत्ता बना के रख ले, बताओ उसका क्या करना। अरे हम तो कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? थोड़ा सा संभाल कर
हाँ क्या संभाल कर मतलब सारा देश बेच दिया और ये उसके बाद हमारी स्थिति करने लग रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ आपको बड़ा प्यारा होगा। कति प्यारा हाँ है। तो रहो मेरे देश का रहो। प्रधानमंत्री है। 26,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली पोर्ट पे अडानी के। कुछ हुआ? देखो पुलवामा वो हुआ, अलग बात है। कोई पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया? इतने सैनिक मरवा दिए। इधर बात करो ना सर। बोलने के आपस में। हाँ ये है। 25 मिनट तो होने वाले हैं। कितने पे होंगे? 2:25 पे। 14 पे बोला था ना, 25 मिनट और नहीं कब से 25 से कोई टाइमिंग नहीं है। 25 कब शुरू होगा? अपनी मर्जी से शुरू होगा वो टाइम। ये अब से 25 मिनट। अच्छा अभी ये लोग अगर बाहर चले जाएं उधर घूमने और लेट हो जाएं फिर अंदर जाने दोगे? टाइम पे आ जाएगा। नहीं कौन से टाइम पे? वो टाइम बता दो ना। 15 मिनट बाद अगर 20 मिनट बाद नहीं चला फिर 20 मिनट बाद वो नंबर आपके अपडेट होंगे आपके नंबर। अगर फ्लाइट्स पे 2 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो इनको शर्म आती है इनको। करते कोई नहीं। रहने दे। ये देखो अभी जो है ये दिखाते हैं आपको। ये जहाज का बच्चा है जो खराब था, जिसके चक्कर में लेट कर आया। आप लोग पर 2 घंटे वेट। बच्चा ही है ना, बेबी है ये जहाज का बच्चा है। ये खराब पड़ा है और अब अंदर बिठा के हम लोगों को बाहर से ताला लगाएंगे। ये देख लेना तुम। देखिए अब आपको पता चले कि ये आपको किस में लेके आए हैं। और पैसे पूरे जहाज के लिए इन्होंने। पैसे पूरे जहाज के लिए है। ये एयर डकन की फ्लाइट थी ना पुरानी। और एयरपोर्ट से निकल करके आए और यहाँ पे लगी फाटक। और ये यूपी वाले क्या कर रहे हैं? यूपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ प्रवेश निषेध है। ऊपर से लिखा है पेशाब करना सख्त मना है। अरे भैया यहाँ मना नहीं होगा, कहीं भी तो मनाओ, कहीं और तो कर सकते हैं ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे पेशाब करना मना, ये कह रहे पेशाब करना ही सख्त मना। 500 रुपये जुर्माना लगेगा पेशाब करने का यूपी में। ये पहुंचे फरिंदा 18, सनौली 31। तो सनौली से बॉर्डर कितना रह जाएगा? बॉर्डर ही है, बॉर्डर है सनौली। ये हमारे भाई हैं ओम प्रकाश नेपाल से। अपना गांव कौन सा है? हमारा गांव है सर मंगलपुर चौराहा। मंगलपुर चौराहा। और हम सारे लुम्बिनी प्रदेश के हम हैं, लुम्बिनी प्रदेश से हैं। लुम्बिनी जो नेपाल 7 प्रदेशों में विभाजित है। हाँ। उसमें 5वां प्रदेश पड़ता है लुम्बिनी प्रदेश। अच्छा। 5 नंबर प्रदेश, वहाँ के हम
बासिंदे हैं। ठीक ठीक और ठीक। हम अभी फरिंदा पहुंचने वाले हैं। लगभग फरिंदा से हम 18 किलोमीटर पहले पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है कि यात्रा तो बहुत सुखद है। हाँ। आपसे हाँ, हाँ। मिलकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। हाँ, तो ये कह रहा था देवेंद्र बलारा को ड्राइवर रख लिया ये शुरू में जब आप उतरे ना तो कह रहा था कि आज मेरी जो है वो दिली तमन्ना पूरी हो गई थी, भाई डॉक्टर साहब का कार्यक्रम मुझे कराना है। चलो भाई आगे ये तो डॉक्टर मेरी साहब। पूरी हो गई सर आपके आने से बस। हाँ, और बाकी तो आप पहुँच गए? ककरवा पहुँच गए भाई। अभी रात के 9:15 हुए हैं, तो 9:15 बजे ककरवा। तो या जो है गाड़ी अपनी यूपी वाली या गोरखपुर वाली या अपने लेकर आई यूपी 55 ये इसी एरिया की। और अब हम जाएंगे नेपाल में इस बाइक से। ये नेपाल का नंबर है, देखो हटाइयो। और यो इसलिए क्योंकि वहाँ 4 व्हीलर नहीं जाएगा। अब तो ओम प्रकाश की गाड़ी। अरे के डॉक्टर साहब आगे। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये एक और आ गई है बाइक अपने पास, और ये भी नेपाल का ही नंबर है। ये क्या है? लू 67 पा 67 पा लू 67। लू मतलब लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश। अच्छा ठीक, मैंने सोचा चल मैं अभी बोलता नहीं वीडियो में। इस पे जाएंगे हम लोग, इस पे अपन चलते हैं और फिर नेपाल में मिलते हैं। रेडी टू मूव नेपाल। चलिए जी, अभी नेपाल की यात्रा पर चलते हैं। अपन लेंगे यामा वाली। आप लोग आइए, तो सुबह मिलते हैं डॉक्टर साहब फिर। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सुबह पहुँचेंगे आप। सुबह पहुँचते हैं। स्टार्ट करो भाई। चलो भाई चलो, आओ इसको बैग ले लीजिए। करो बंद इसको। ये बॉर्डर पे आ गए हैं। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी 10 किलोमीटर, और यहाँ से 10 किलोमीटर है। भारत आने के लिए आपका धन्यवाद। वेरी गुड। ये सचिन एंड आगे टीम आगे। भारत सीमा समाप्त। सचिन की कॉपी चेक हो रही। चले भाई हम लोग अपने मीटिंग के लिए यहाँ गैडवा आँखा उपचार केंद्र गैडवा 3 मंगलपुर रूपंदेही। ये अपने ओम प्रकाश आरक जी हैं जो इस पूरे के पूरे सेटअप को देख रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को नेपाल में। और ये जो गांव है इसको मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ अभी हम लोग उस तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग जैसे पहले अपने लोग जिया करते थे। इनके पास अपना पशुधन है, अपनी बकरी है, अपना छप्पर हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गेम है जो, कि ये वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम कर रहे हैं जहां हम अपना पुराना जीवन जी सकें। तो उससे फिर पक्के मकान आने शुरू हो गए हैं, सड़कें ले आएंगे और फिर यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन शुरू होगा। लेटेस्ट सी क्या कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पेड़ों से घिरी ये झोंपड़ी, भले ही आपको ये कच्ची नज़र आ रही हो, लेकिन इसमें देखिए आपके पास भरपूर हरियाली है। फिर ये इनके पास इनकी बकरी है जो इनको चाहिए, जितना इनको चाहिए। इनकी जो गायें हैं वो भी बड़ी छोटी छोटी हैं, जैसा इनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से। और अपने घर के आंगन में बैठ के अगर मतलब आप फ्री हो करके खाना खा रहे हैं तो वैसे ही है ना, जैसे किसी बड़े रिसोर्ट के बाहर का सीन होता है। ये स्थानीय सरकार का, ऊपर आप देख रहे हो स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब है ये गांव वालों की अपनी जगह है और गांव वालों ने अपनी जगह में खुद के पैसे से ये किया हुआ है। ये लुम्बिनी प्रदेश नेपाल का है। और यहाँ इस कार्यालय के अंदर जब हमारा प्रोग्राम होना है तो उस प्रोग्राम के अंदर किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग अपने आप से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ एक चीज़ देखी कि लोगों के बाहर, घर के बाहर नलके लगे हुए हैं। और मैं सचिन को बोल रहा था कि जिस दिन यहाँ पाइप से पानी आ गया उस दिन से पाइप जो है बेहिसाब चला करेगी और फिर अंडरग्राउंड पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर पानी के ऊपर टैक्स लग जाएगा और फिर सब के नलके घरों के अंदर हो जाएंगे। नहीं तो अब बिल्कुल पानी उतना ही लगता है, जितना लगता है उतना ही निकालते हैं ये लोग। तो ये सोचने की बात है। अभी हमने इनको बोला है कि अभी अपनी विरासत को बचाने का बिल्कुल सही समय है। तो देखते हैं लोग क्या। ये देखिए ये गौड़वा गाँव पालिका कार्यालय है, ये हमारे पास गाँव पालिका यानी गाँव पालिका।
डॉक्टर देवेंद्र बल्लाला जी नेपाल की सड़कों पर सैर करते हुए आ रहे हैं, घूमते हुए आ रहे हैं, बाइक से यात्रा करते हुए। कहाँ गए थे डॉक्टर साहब? वो उस दुकान वाले का तो हो गया, 4-5 आदमी तो वहाँ लग रहे, 3-4 मैं प्रांत जाके लिए गाँव अपने ले। ठीक है बाइक पे ही। हाँ तो और क्या बता दो आ जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं डॉक्टर साहब फिर पर है, गए थे दुकान की तरफ नेपाल में, लुम्बिनी प्रदेश में। हो गए जी आगे? आगे जी आगे। ठीक है जी, बढ़िया बाइक घुमा रहे आप तो। ये गांव का कल्चर है यहाँ, और मतलब गांव के घर जो हैं वो छोटे ही थे। बाद में ये जो पूंजीवाद है इसके प्रभाव से इन्होंने पक्के बनाने शुरू किए, नहीं तो पहले ये कच्चे ही बनाते थे। छोटे छोटे क्यारियाँ बनाते हैं अपने खेतों में, और ये लोग अपना इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि एक ही अपने घर में सब कुछ इनके पास अवेलेबल रहता है। मतलब खाने का, फल है, सब्जियां हैं, छोटी छोटी सब्जियां हमने लगा रखी हैं। तो ये ओम प्रकाश भाई ने अपना पूरा इंतज़ाम इधर किया हुआ है। और एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पर, तो ये ओम प्रकाश भाई, ये किसने बनाया? मेरी माता श्री ने। माता श्री ने। ये कुठला है, आप माता जी को भी बुलाइए और आप बताइए ज़रा हिंदी में बताइए हमको कि इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? हाँ जी, इधर देख के हमको बताइए कितना समय लगा इसको बनाने में, सीधा बताइए जैसे बताते हैं। जितना लगा बताओ। हाँ? ये वो तो टाइम अनुसार है। मतलब कितने दिन में तैयार हुआ ये? कब शुरू किया था आपने? अरे तो बहुत टाइम लग गया है। कितना लगभग कितना समय लगा? अरे हो तो हो जाए का महीना में। हाँ। फिर लगे 4 महीना। 4 महीना? हाँ 4 महीने में मतलब महीना महीना दिन 8 में। तो सारा एक साथ बनाते हैं कि टुकड़ा? एक पाटा ठोक के मुँह धो के अलग अलग। पहले एक बनेगा फिर एक बनेगा। यहाँ पर यूजरी दूसरे दाई, तो यूजरी दूसरे दाई, यूजरी दूसरे। हाँ हाँ, 5 बार में इसको बनाया। तो एक दिन में बना के कितने दिन सुखाया फिर इसको? 2 ही दिन। और इसमें कितना अनाज आ जाता है? इसमें 3 गुण। 3 गुण मतलब 3 कुंटल? 3 नहीं सर, और 16 कुंटल का एक गुण कहते हैं। हैं? 16 कुंटल का एक 48 कुंटल। नहीं 48 नहीं, 16 क्विंटल है। 16 मानी 16 मन का। 16 मन का, क्योंकि 16 यानी कि एक मन में 16 किलो होता है। तो कितने का गुण कालू? 3 गुण यानी 48 हो गया। 48 मन। हाँ। 48 मन यानी कि 2.5 मन का 1 क्विंटल आता है, है ना? तो 48 का आधा हो गया 24, और 20 दूनी 40 और 10 लगभग 20 क्विंटल। हाँ लगभग 20 क्विंटल इसमें अनाज आ जाता है। और इसमें क्या क्या रखते हो आप लोग? गेहूँ, धान भरा और कुछ नहीं। धान और गेहूँ। बीज भी इसी में रख लेते हैं। हाँ, बीज बनाए हुए अंदर। हाँ, तो ये कितने बना, टोटल आपने कितना बनाया है? तो ये आपका स्टोरेज सिस्टम है, तो ये आपको हर साल बनाना पड़ता है? नहीं, अब गई के जनी करे जमाना तक ले। जमाना तक चलेगा? कितना? बिटिया बेटवा साथ हो हमारे मुँह जाए तब वो रही। अच्छा, तो मतलब ये 10 एक साल चल जाएगा? और चल जाए 50 साल से ऊपर। 50 साल से ऊपर। और ऊपर तो फिर ये स्टील की टंकी लगाना तो बेवकूफ़ी है। हाँ, ये तो पूंजीवाद का बहुत बड़ा। इसमें केवल लगानी आपका श्रम हुआ। हाँ, और ये ओपन स्पेस में ही है। ये फिर बाद में जब बारिश आएगी तो क्या करते हो फिर? बरसाती से तो
छान छवा देवे। छान बना देते हैं ऊपर से, जैसे हम कूप बना देते हैं। घर में रही कितना दिन जाई, हाँ। 4 पुस्ता चल जाई। ठीक, 4 पुस्ता चल नहीं 4 पुस्ता रे धरे 4 पुस्ता जाई। ठीक बात। चलिए, बहुत अच्छे माता जी। ये लुम्बिनी में पेट्रोल का रेट है 176 रुपया 20 पैसा और डीजल 159 रुपया 20 पैसा। ये है हम लुम्बिनी का एरिया। कौन सा एरिया है ये? लुम्बिनी का ये गौतम बुद्ध जन्मस्थली। मतलब पहले ये गौतम था, बुद्ध तो बाद में बने ना। हाँ, गौतम बाद में बुद्ध बने। तो इनके वहाँ आपको लेकर के चलते हैं। ये आप देख रहे हैं इधर ये नाला है। ये वैसे तो वन क्षेत्र में बसा हुआ है सारा का सारा। और विराट चक्र विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र जाने बटो, ये यहाँ से ये रास्ता होते हुए सीधा आपको वहाँ उस ध्यान केंद्र में लेकर के जाएगा, जो आपको इस झील के परले पार में नज़र आ रहा है। लुम्बिनी में अवस्थित सभयबंदा पुरानो मंदिर, यानी कि ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन लुम्बिनी, राजकीय बौद्ध विहार लुम्बिनी। अभी जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, उनकी माँ का जहाँ प्रसव हुआ था, वो वहाँ आपको लेकर के चलते हैं। ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड शाक्य मुनि बुद्ध, ये बुद्ध की जन्म का स्थान है, जहाँ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जैसे वैशाख की जो पूर्णिमा होती है, वहाँ लगभग 20,000 लोग यहाँ आते हैं आसपास के सभी जिलों से और इवन विदेशों से भी। तो सैलानियों के लिए ये काफ़ी देखने वाली जगह है कि बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ। जो बुद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी पवित्र स्थान रहा होगा या रहता होगा। ये पंचशील के सिद्धांत हैं। आप 5 सिद्धांतों को एक बार देखिए और इनको रोक करके पढ़िए और फिर देखिए कि बुद्ध ने आपको 5 सिद्धांतों में क्या कुछ कहने की सलाह दी है, कहने की भी और करने की भी, अपने जीवन में अपनाने की भी। ये गार्डन है। इस गार्डन में क्या क्या स्थान है, इनके बारे में यहाँ आपको खूब जानकारी मिलेगी। मोनेस्ट्री है जिसके अभी अवशेष हम आपको दिखाएंगे और बुद्ध का ट्री है जहाँ जिसको जो पवित्र स्थान है। स्तूप हैं जो बने हुए अलग अलग, और स्क्वायर स्तूप हो गया, ग्रुप ऑफ स्तूप्स हो गया, रो ऑफ 16 स्तूप हो गया। तो इन स्तूपों से हम आपको रूबरू कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लैंप हाउस है यहाँ। शायद लोग बाग ऊर्जा के लिए या फिर जैसे अपने माइथोलॉजी में बोला जाता है अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए यहाँ जोत लगाते होंगे और दिया जलाते होंगे। तो ये दिए हैं यहाँ, तो ये सभी ऐसे रखे हैं। आपको चाहिए तो ये घी के दिए आप जला सकते हैं और जैसा भी आपकी इच्छा है। तो अभी तक 6 लोगों ने यहाँ अपने दिए जलाए। धूप की वजह से घी पिघल चुका है, आप देखेंगे। तो ये हेरिटेज साइट है लुम्बिनी की, जो बर्थ प्लेस है, जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा था, ये उसका रियल में फ़ोटो, ये उसके वीडियोस आप देख रहे हैं स्टिल एंड विजुअल्स। फिर साथ में आप मोनेस्ट्री देखें, इधर की सबसे प्राचीन मोनेस्ट्री पीछे आपको इसी के अंदर है एक्चुअली, और वो हम आपको बहुत जल्दी दिखाते हैं। ये हेरिटेज साइट है और जो मैं आपको स्तूप दिखा रहा था, जैसे ग्रुप ऑफ स्तूप है, वो ये आप देख पा रहे हैं इधर। ये बुद्ध के स्तूप के नाम से काफ़ी मशहूर रहे हैं। हम छोटे होते भी पढ़ा करते थे कि वो कहाँ पर स्थित हैं। ये अवशेष हैं, पुराने अवशेष जो भवन थे जो गिर गए अब, जहाँ पर गौतम का जन्म हुआ था। बाद में गौतम भगवान बुद्ध बने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा जो हमको बताया गया। और ये उस भवन के ही अवशेष बचे हुए हैं। अभी काफ़ी हेरिटेज साइट ये बन चुका है, लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। ज़्यादातर लोग घूमने वाले जैसे कि अभी हमारे को ओम प्रकाश भाई ने बताया कि वो हिंदू धर्म के लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बौद्ध ही यहाँ घूमने आते हैं। तो अभी आपको मोनेस्ट्री में वहाँ उधर देखिए शायद क्लास चल रही है कोई। तो पीपल के पेड़ को क्यों सबसे ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये उसकी जन्म स्थली है बेसिकली, और इसीलिए इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है यहाँ पर। तो ये जो है सचिन यहाँ मंदिर में है।
तो ये बैकयार्ड है अपने इसका, और पीपल का पेड़ जो पीछे दिखाई दे रहा है मोटे वाला, वो जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर ये तो रहता ही है, बुद्ध की जन्मस्थली पर इतना तो बनता है। बाकी अभी ओम प्रकाश भाई ने बताया कि राजा जब था यहाँ, राजशाही थी तो टोल नहीं था, और लोकशाही आने के बाद फिर टोल शुरू हुआ नेपाल के अंदर। अभी मैंने उनको बताया कि अभी टोल एक टेस्टिंग के लिए किया था, और फिर एक प्रोपेगेंडा चलेगा सोशल मीडिया पर सरकार के फेवर करने वालों का कि भाई अगर चलना है तो अगर सुविधा चाहिए तो टोल तो देना पड़ेगा। तो टोल देने में तकलीफ़ क्या है? फिर वो आपसे पूछेंगे कि टोल देने में तकलीफ़ क्या है, टोल देने में दिक्कत क्या है। तो इस तरह से ये एक पूरा का पूरा गेम प्लान चलता है ताकि लोगों को भ्रम में रखा जा सके। बाकी आप देखिए, ये चर्चाएं चल रही हैं बौद्धिस्ट लोगों की। ये बॉर्डर पे आ गए हैं, लुम्बिनी गेट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो गेट है वाइट कलर का, तो ये अपना लुम्बिनी गेट, और सामने देखिएगा भारत आगमन पर आपका नगर, सिद्धार्थ नगर 25 किलोमीटर, और बस्ती 97, वाराणसी 318, गोरखपुर 103 यहाँ से। ये डॉक्टर साहब बाइक लेके लुम्बिनी प्रदेश में, बाय बाय नेपाल। ये देखिए आप जो है नेपाल बॉर्डर पे है डॉक्टर साहब, नेपाल से भारत एंटर कर रहे हैं बाइक से, और ये बॉर्डर है अपना गोरखपुर वाराणसी। भारत आगमन पर आपका स्वागत है, और ये लुम्बिनी गेट विजिटिंग, थैंक वो जा रहे हैं आगे। जय हिंद। अब ये जंगल में आग लगा रखी है या लगी हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। हम जहाँ तक समझते हैं, जब ये जंगल ऐसे बर्बाद करने होते हैं तब ये आग लगाई जाती है। बाकी हम नेपाल से, सिद्धार्थनगर से गोरखपुर के रास्ते में हैं। इतनी देर के लिए एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा है, कर लें बात हम सब आप लोगों से। सिद्धार्थनगर से गोरखपुर के रास्ते पे हैं अभी, एक है ना 1:30 बजे का समय है पहुंचने का। तब तक हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। जनता सरकार मोर्चा से मैं देवेंद्र बल्हारा, और ये हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन बंद करवाया था। ये जो कोरोना के नाम पर जो चल रहा था पूरे देश के अंदर, इसको बंद करवाने का बहुत बड़ा रोल था जनता सरकार मोर्चा का। ये मास्क लगाना बंद कराया, ज़बरदस्ती लोगों को घरों में कैद किया हुआ था, आप लोगों की सारी प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्लानिंग चल रही थी। अभी ये जंगल जो जला रखे हैं, और आने वाले टाइम में आपका बैंकिंग के जरिए पूरे के पूरे समाज को कर्जे में लाद करके और आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने की एक प्लानिंग चल रही है। और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम कर रहा है आपके नेताओं को शामिल करके, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी शामिल है। सारे लोग जो पॉलिटिकल, जो विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी, सारे की सारी विदेशी कंपनियां, और वो सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो काम करता है डॉक्टरों के साथ मिल करके, जो लगातार आपको बीमार रखने का काम करता है। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि भाई अभी एकजुट करने का काम कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, जिसके अंदर सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये देखो भाई, ये अपना जहाज का बच्चा है जो गोरखपुर से दिल्ली लेके आ रहा है। ये बिल्कुल ही छोटा सा है, छिटका सा। इसका यही पंखा जो चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा आगे। ये वैसे फास्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें फ्रेम्स स्लो है तो इसलिए आपको स्लो चलता हुआ नजर आ रहा होगा। टेक ऑफ के लिए तैयार। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाज पार्क किया गया है, पार्किंग स्लॉट है जहाज का, और अभी टेक ऑफ के लिए लगभग तैयार। आप देखिए स्पीड इसकी है बेटे, ये देखिएगा अभी इसकी स्पीड फास्ट हो चुकी है, अब नहीं दिखाई दे रहा है आपको। और टेक ऑफ करके हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जंगल कितना बड़ा है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और अब एयरपोर्ट भी बन गया है। आर्मी का वैसे एरिया है, और कितने सारे एयरपोर्ट्स के विमान आप देख
अगर 4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए तो शहर के पास खाने के लिए अनाज और पानी भी नहीं होता है, तो बिजली और पानी अगर नहीं है तो असल में इस धरती के नरक हैं शहर, तो स्वर्ग है। अगर देश बचाना है तो गांव बचाना ही होगा, यही जनता सरकार मोर्चा का स्लोगन भी है। ये हाईवेज जो बना रहे हैं ये आपका सामान ढोने के लिए बन रहे हैं, जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपकी तरफ, ये रेलवे भी आप देख पा रहे हैं, ये रेल बन रही है, तो ये तरक्की की निशानी नहीं बल्कि आपके देश को खोखला होने की निशानी है। इब्जाई यही था वो जहाज का बच्चा ना जिसमें हम आए थे। तो ये बाबा पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी दिल्ली एयरपोर्ट से अब वापसी अपना यहाँ से चलेंगे रतलाम के लिए, मध्य प्रदेश। भाई राजीव दीक्षित, भारत माता की जय हिंद। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, वंदे 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 वंदे। ये जनता सरकार मोर्चा झारखंड की टीम जो अभी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, आप देख सकते हैं ये कैसा जोश है लोगों में। और अभी ये दूसरी ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चा की झारखंड की टीम की। भारत की हुंकार है, 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 जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे 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 जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जुल्म की नारों में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा